नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ और सीनियर पत्रकार रजत शर्मा पर कांग्रेस की रागिनी नायक, जो कि रागिनी नायक एक प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस तरह से गाली देने का आरोप लगाया था, उसके बाद रजत शर्मा ने उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहा था। उसको अगर वो नहीं करती हैं तो उनके ऊपर मानहानि का केस किया जाएगा, ऐसा रजत शर्मा की तरफ से कहा गया था। लेकिन बजाय माफ़ी मांगने के रजत शर्मा को झूठा साबित करने के लिए पूरी कांग्रेस मैदान में उतरी और उसमें जयराम रमेश और पवन खेड़ा समेत पूरी टूल किट ने रजत शर्मा के उस वीडियो को ऐसा चलाया कि जैसे रजत शर्मा कुछ गंदी गाली दे रहे हैं। इसको लेकर रजत शर्मा समेत जो सीनियर पत्रकार इस देश के हैं, उस पत्रकारों ने रजत शर्मा के पक्ष में आकर के बातें करनी शुरू की, क्योंकि जो लोग व्यक्तिगत रूप से रजत शर्मा जी को जानते हैं वो ये जानते हैं कि वो बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, जीवन में कभी किसी के ऊपर गुस्सा नहीं किया। और अगर लाइव डिबेट चल रही है तब तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सबको ये पता है कि पूरी दुनिया पर उनकी नज़र है। ऐसे में रजत शर्मा के ऊपर ये आरोप लगाना कि उन्होंने अभद्र टिप्पणी की है, मुझे गाली दी है, और ये कहते हुए रागिनी नायक यहीं नहीं रुकी, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोई और रोते हुए ये कह दिया कि मेरा परिवार देख रहा था, मेरे रिश्तेदार देख रहे थे, मेरा अपमान हुआ है। अब उसको लेकर रजत शर्मा ने ये कोर्ट में केस किया था। कोर्ट से रागिनी नायक समेत पूरी कांग्रेस को झटका लगा है। दिल्ली की हाई कोर्ट ने तत्काल इस पर आदेश दिया और उसने आश्चर्य भी जताया, क्योंकि इसमें जब केस किया गया था, आपको बताएं, तभी ये कहा गया कि भाई ये जो केस किया था ये 16 जून 2024 को हाई कोर्ट ने कह दिया था कि इस मामले में तत्काल जो एक्स और सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट हैं उनको डिलीट किया जाए। लेकिन अभी तक पोस्ट डिलीट नहीं हुई, तो हाई कोर्ट ने कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के जो ये बाकी टूल किट है उनको कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि भाई ये तो पहले ही आदेश दिया था हमने कि इन पोस्टों को हटा दिया जाए, तो क्या आपने अभी तक ये डिलीट नहीं किया है? ये सवाल उन्होंने एक्स से पूछा। सोशल मीडिया अकाउंट एक्स को उन्होंने कहा था कि इस तरह से कोई भी रजत शर्मा के विषय पर कोई सोशल मीडिया पर यानी एक्स हैंडल पर कोई पोस्ट हैं उनको तत्काल डिलीट किया जाए। कोर्ट ने फटकार लगाई एक्स हैंडल की तरफ से जो वकील प्रस्तुत थे उनको, लेकिन इसको मोड़ते हुए कांग्रेस की पूरी इकोसिस्टम फिर से एक्टिव हुई और उन्होंने इस ऑर्डर को दूसरे तरीके से बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, देखो जी, कोर्ट ने कहा है कि एडिटेड नहीं वीडियो है, एडिटेड वीडियो नहीं है, कोर्ट में एक्स ने बताया है, इसका मतलब ओरिजिनल है, और ओरिजिनल है तो गाली दी है। यानी जो डांट पड़ी थी एक्स हैंडल चलाने वाली कंपनी को, और ये कहा था उस कंपनी ने कि वीडियो को हमने देखा, रजत शर्मा की जो वीडियो है वो एडिटेड नहीं है। हालांकि घुमा फिरा के कही गई बात है, ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि एक्स की तरफ से जो वकील उपस्थित हुए थे उन्होंने भी मामले में सीधा ना कहकर टेढ़ा कहा है, यानी कांग्रेस का कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन हाई कोर्ट का जो आदेश है उस आदेश में स्पष्ट लिखा है, और उस स्पष्ट आदेश में ये तय किया गया है, उसमें आदेश दे रखा है कि भाई आप जो है इससे संबंध में 13 तारीख की शाम 7 बजे से पहले ये सारे पोस्ट जो डले हैं उनको पहले डिलीट करिए। अब आप सोचिए, अगर रजत शर्मा की गलती होती, रजत शर्मा जी ने यदि गाली दी होती, कोर्ट ने वीडियो देखी है, जांच की है, एक्स को कहा था इसकी जांच करिए। अब दोनों रिपोर्ट देखने के बाद अगर रजत शर्मा जी ने गाली दी होती तो रजत शर्मा जी को इस पर डांट पड़ती, या रजत शर्मा जी को सजा के लिए कहा जाता कि आपने महिला का अपमान किया है, माफ़ी मांगिए। लेकिन मानहानि जो की गई है रजत शर्मा की तरफ से, केस जो दर्ज कराया है मानहानि का, उस पर कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की। इसका मतलब मानहानि अभी बनती है। अब इस मामले में अभी केवल अगली सुनवाई होने तक ये डिलीट होगी पोस्ट, मानहानि का केस अब इसमें आगे चलेगा, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि एक झूठ को बोलकर उसके पीछे जो इकोसिस्टम पूरा काम करता है कांग्रेस का, एक झूठ को कैसे फैलाया जाता है, ये इस मौजूदा आप इस फैसले से देख सकते हैं। आपको बता दें, रोहिणी सिंह है, एक पत्रकार हैं, वो क्या लिखती हैं, रजत शर्मा ने झूठ बोला, एक्स पर पोस्ट लिखा है। संजय इस पर लिखते हैं,
रजत शर्मा ने झूठ बोला। माने एक ही शब्दों को कई हैंडल से उसको एक्स पर पोस्ट किया गया। सोशल मीडिया पर एक झूठ इस हाई कोर्ट के फैसले पर फैलाया जा रहा है और ऐसा बताया जा रहा है जैसे कि गलती रजत शर्मा की है, जबकि आपको बताता हूं इस मामले में जो कोर्ट का आदेश है उस कोर्ट के आदेश में स्पष्ट रूप से है कि वो जो पोस्ट की बात कर रहे हैं डिलीट करने की, वो की है एक्स से। और इस मामले में जो स्पष्ट आदेश है उसमें लिखा है कि इसमें रजत शर्मा की तरफ से गाली जैसी कोई बात नहीं है। अब आपको बताऊं, रजत शर्मा जी ने एक्स पर खुद पोस्ट किया। उन्होंने कहा झूठ की इंतहा हो गई है, सच मैं बताता हूं। आज ही कोर्ट ने अपने ऑर्डर में रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को निर्देश दिया कि वो 14 जून 2024 के ऑर्डर के मुताबिक अपने ट्वीट डिलीट करे। आज ही अदालत ने ट्विटर को आदेश दिया, एक्स को जो मैं कह रहा हूं, आदेश दिया कि अगर कांग्रेस लीडर ऐसा नहीं करते हैं तो ट्विटर पर इन ट्वीट्स को ब्लॉक करें। आज कोर्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस के ये लीडर इस डिबेट से संबंधित कोई पोस्ट ना करें जब तक अदालत अंतरिम आदेश पर फैसला नहीं कर लेता। अदालत का आज का ऑर्डर सामने है, कोई भी देख सकता है। अब आप ही बताएं इनका क्या करें। और रजत शर्मा जी ने फिर वो कोर्ट का ऑर्डर साथ में लगाया है जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो जो पोस्ट डिलीट करने की बात कही है वो एक्स पे पोस्ट करने के लिए एक्स को कहा है कि अगर ये नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ फिर कार्रवाई होगी, और कांग्रेस के लोगों को कहा है। लेकिन उस ऑर्डर में वो जो ये लिखा है कि ये जो कांग्रेस के रागिनी नायक, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, इसको हाइड कर दिया गया है और उतना सा एडिट करके और झूठ को फैला रहे हैं। सवाल ये उठता है कि आखिरकार रजत शर्मा जी से इस तरह की बातें करने का मतलब क्या है। तो आपको याद होगा रजत शर्मा जी से ये जो खुंदक निकाल रहे हैं कांग्रेसी, ये केवल इस कारण से है कि जब लोकसभा चुनाव चल रहे थे, लोकसभा चुनाव के दौरान रजत शर्मा जी ने एक बड़ा लंबा भारत का जो दिल्ली में भारत मंडपम है उसके अंदर एक मोदी जी का लाइव शो किया था, उसको इंटरव्यू कह लीजिए। मोदी जी से सवाल जवाब किए थे, पब्लिक बैठी हुई थी और वो बड़ा हिट हुआ था। उससे इनको चुनचुने लगे, उससे इनको मिर्ची लग गई कि भाई राहुल गांधी से तो ऐसा इंटरव्यू नहीं करते हैं ये, और इसलिए पूरा ये बताया जा रहा है कि रजत शर्मा जी को कहा गया कि आप हमें सवाल पहले दे दें। इन्होंने कहा भाई सवाल तो पहले लिख के नहीं दूंगा मैं, मेरे मन में जो आएगा वहाँ तुरंत पूछूंगा, हो सकता है पब्लिक में से भी कोई सवाल पूछे और हम पब्लिक का सवाल ले लें, ऐसा कहा जा रहा है। इसी से कांग्रेस चिढ़ गई कि भाई ये मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, मोदी जी का इंटरव्यू आ रहा है, वो हिट जा रहा है तो मोदी जी का प्रचार हो रहा है, और इसी कारण से कांग्रेसियों ने शायद ये तय किया होगा। मुझे नहीं पता अब इसमें कोर्ट का निर्णय आना है, कोर्ट के मामले पे मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुद्दा केवल ये है कि इनको अगर किसी से खुंदक हो गई तो उसके ऊपर इसी तरह के एलिगेशन लगाएंगे, एलिगेशन लगाकर पूरा इकोसिस्टम उसके विरुद्ध खड़ा हो जाएगा और फिर एक ही झूठ को 100 बार बोलकर उसे सच साबित करने की कोशिश की जाएगी। अग्निवीर पर हमने देखा किस तरह से कांग्रेस ने झूठ फैलाया। अभी हाल ही में एक और जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके ऊपर झूठ बोला जा रहा है, उनके माँ बाप ने, उनको पैसे नहीं मिले, ऐसा वैसा। इसी तरह हमने देखा कि हर बार कांग्रेस एक झूठ लेकर आती है, उस झूठ को फेंकती है, फिर उसको काउंटर करने के लिए पूरा इकोसिस्टम इनका पीछे से एक्टिव होता है, और जब कभी कोर्ट तक केस चला जाए तो खाली सॉरी बोलकर निकल लेते हैं। रजत शर्मा की मामले में भी ऐसा ही इन्होंने सोचा होगा कि रजत शर्मा जी का मामला पहले कोर्ट में चलेगा, तब तक लोग भूल जाते हैं, और जिस दिन मानहानि की बात आ गई कि 100 करोड़ रुपए जमा करो, ये फाल्टी घोषित हो गए, उस दिन कह देंगे साहब हम क्षमा मांगते हैं। लेकिन इनको जेल को कैसे भेजेंगे, कौन भेजेगा, कब भेजेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये हमेशा कहा जा रहा है कि इनको हर बार माफ़ी मिल जाती है, हर बार इनको छूट मिल जाती है, और इसीलिए ये एक बार फिर से नया झूठ लेकर आते हैं, किसी का ऐसे ही अपमान करते हैं। सोचिए रजत शर्मा जी सीनियर पत्रकार हैं, एडिटर इन चीफ हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी बैक है, उनकी पहुंच बहुत है, बड़े बड़े वकील हैं, तो वो बच गए। कोई और आदमी होता तो, ये कांग्रेस की प्रवक्ता रागिनी नायक, इतनी बड़ी उनकी पावर है कि पूरी कांग्रेस उनके पीछे खड़ी है। शासन प्रशासन और न्यायपालिका में भी बड़े बड़े वकीलों से उनकी जान पहचान है। कांग्रेस में ही बड़े वकील हैं, अभिषेक मनु सिंह भी बहुत बड़ा नाम है। अगर कोई आम आदमी होता
तो ये उसके ऊपर महिला के चरित्र का हनन करना, महिला का अपमान करना, अभी तक केस दर्ज करा के उस बंदे को जेल में डाल दिया। आम आदमी तो जेल से बाहर भी नहीं आ सकता, सुप्रीम कोर्ट तक इनकी पहुंच है, उसकी लाइफ खराब कर सकते थे। ऐसा ही केस आपने देखा होगा जब अर्नब गोस्वामी को इन्होंने टारगेट किया था। अर्नब गोस्वामी पे भी इसी तरह का काम किया गया था। प्रदीप भंडारी के खिलाफ भी इसी तरह की बात की गई थी, और यहाँ तक कि टाइम्स नाउ, नव भारत के पत्रकारों के खिलाफ भी इसी तरह, पंजाब में हालांकि वो कार्रवाई हुई, लेकिन इसी तरह का कुछ हुआ। तो विपक्षी पार्टियों ने तय कर लिया कि जो भी इनको लगेगा कि ये बीजेपी के फेवर की बात करता है, मोदी की तारीफ करता है, योगी की तारीफ करता है, ऐसे सभी पत्रकारों को पहले तो इन्होंने नाम दे दिया गोदी मीडिया। अपनी तरफ से कुछ भी नाम दे दो, मैं भी इनको एक नाम देता हूं, बिकाऊ मीडिया। जो ऐसे लोग हैं जो झूठ प्रसारित करते हैं, उनको आप सब लोग बिकाऊ मीडिया कहना शुरू करिए, क्योंकि वो पैसे लेकर अपनी पत्रकारिता का धर्म भूलकर झूठ कोई प्रसारित करते हैं बिना सच जाने, और इसलिए वो बिकाऊ हैं। तो ये गोदी मीडिया नाम देते हैं, और फिर गोदी मीडिया जिसको ये कहते हैं फिर उसको टारगेट करते हैं। जहां जेल भेज सकते हैं उनको जेल भेजा जाता है, किसी का चैनल डाउन करा सकते हैं तो चैनल डाउन कराते हैं रिपोर्ट्स कर करके, किसी के ट्विटर हैंडल या बाकी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करा सकते हैं तो ब्लॉक करा देते हैं, बदनाम करा सकते हैं तो बदनाम करा सकते हैं, और जुबेर जैसे लोग तो कई बार हाईलाइट करके उसके ऊपर हमला करने के लिए खुला छोड़ देते हैं। यानी हर तरह से टारगेट किया जा रहा है राष्ट्रवादियों को, राष्ट्रवादी पत्रकारों को। तो आपका और मेरा फर्ज क्या बनता है इस मामले में? मुझे सुशांत सिन्हा बहुत अच्छे लगे, उन्होंने स्पेशली पहले भी इस पर वीडियो की थी, बाद में भी इस पर न्यूज़ की है, और इसी तरह हम राष्ट्रवादी पत्रकारों को एक साथ एकजुट खड़ा होना पड़ेगा, तभी राष्ट्र विरोधी ताकतों का जो इकोसिस्टम है उसको हम काउंटर कर पाएंगे। तो आप भी इस वीडियो को शेयर जरूर करिए, ताकि देश को पता लगे कि रजत शर्मा को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया गया था कांग्रेस की तरफ से, जिस पर हाई कोर्ट ने कांग्रेस के लोगों को फटकार लगाते हुए उनकी सभी पोस्टों को डिलीट करने का अल्टीमेटम दिया है। और अभी मानहानि का केस तो चलेगा ही। अगर रजत शर्मा जी इसमें टाइट रहे तो निश्चित जानिए कि या तो 100 करोड़ देने पड़ेंगे, वरना रागिनी नायक समेत ये जो 2 नेता और हैं, पवन खेड़ा और जयराम रमेश, इनको जेल भी जाना पड़ सकता है, ऐसा कानून के जानकारों का कहना है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।